आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की अदालत ने आप विधायक को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी भेजा है। एसीबी की छापेमारी में अमानतुल्लाह के घर से एक पिस्टल बरामद हुई है। अब अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। आप इससे कार्रवाई को साजिश बता रही है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली में शराब नीति पर अभी संग्राम थमा नहीं। स्कूली कमरों के निर्माण में घोटाले पर तनातनी भी कम नहीं हुई। इस बीच आपके एक विधायक की गिरफ्तारी को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। लड़ाई घोटाले से बढ़कर पिस्टल और कारतूस तक आ गई है। एसीबी की छापेमारी के बाद शुक्रवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई। अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर के घर से विदेशी पिस्टल बरामद की गई है। आप विधायक इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसे पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश बता रहे हैं। पे मेरे कुछ मिला नहीं है। एफआईआर में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर आपकी कथनी करनी में सवाल उठा दिया। आज आम आदमी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा वो लोगों के सामने आ गया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के बैड कैरेक्टर विधायक अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास अमानतुल्लाह खां के घर पर असला बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, अवैध हुआ और इसके साथ साथ उनके सहयोगियों के घर से भारी मात्रा में लाखों की संख्या में कैश भी बरामद हुआ है। बीजेपी के हमलों का आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को सीधा गुजरात के चुनाव से जोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया। अभी और भी कई एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। शोर मचा रखा है केंद्र सरकार ने कि अमानत किया ये मिल गया, अमानत किया ये मिल गया। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताइए, अगर अमानत के यहाँ बंदूक मिल गई, पैसा मिल गया तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करी? मैंने एसीबी से बात की है। उन्होंने बोला 2 एफआईआर दर्ज की है, 2 अलग अलग लोगों के ऊपर। कोई आदमी है हामिद अली खान, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। एक आदमी है कौसर इमाम सिद्दीकी, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे ये बताइए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी भी आदमी के घर में कुछ भी ढूंढ लो, आप उसको दूसरे आदमी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो? जो आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा, आप उसका बिजनेस पार्टनर कैसे किसी को बना सकते हो? अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने विधायक अमानतुल्लाह खान का बचाव करते हुए ट्वीट किया। कुछ ऐसा ही बचाव जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे, ऐसा ही सर्टिफिकेट उन्होंने ऑनेस्टी का सत्येंद्र जैन को बांटा था और यही सर्टिफिकेट तोमर को बांटा था। लेकिन इस बार जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो थोड़ा सा दुखदायी इसलिए भी है क्योंकि अमानतुल्लाह खान के पास गन मिली है, इसका शायद लाइसेंस नहीं है और लाइव कार्टेजेस मिले हैं जो बहुत खतरनाक है। आप पार्टी विधायकों पर लगातार हो रहे एक्शन को बीजेपी की हताशा बता रही है। 2.5 साल पुरानी एफआईआर पर अब हुई गिरफ्तारी को साजिश ठहरा रही है। सिर्फ और सिर्फ हताशा है, डेस्परेशन है। और जिस एफआईआर का जिक्र किया है कि अमानतुल्लाह खान के छापा मारा एसीबी ने, वो कोई नया मामला है? बिल्कुल नहीं। वो एक 2.5 साल पुरानी, 2 साल 9 महीने पुरानी एफआईआर है। जनवरी 2020 में दर्ज हुई थी। जनवरी 2020 की दर्ज हुई एफआईआर के अंदर आप किसी को बुलाते हो पूछताछ करने के लिए, पीछे से कई जगह छापे मार देते हो। अमानतुल्लाह के घर छापा मारा, उसके घर कुछ नहीं मिला और आप खबर प्लांट करा देते हो एसीबी के माध्यम से। उधर सबसे बड़ा सवाल उस पिस्टल को लेकर हो रहा है जो अमानतुल्लाह खान के करीबी के घर से बरामद हुई है। अमानतुल्लाह खान बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं,
पिस्टल को लेकर किसी भी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी, आपके बिजनेस पार्टनर से मिले हैं। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठना ऐसे तो मेरा साथी है। लेकिन जो पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बीते कुछ समय में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर दिल्ली में पहले ही गदर छिड़ा हुआ है। अब अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी से इसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। बीजेपी और आप के बीच सियासी लड़ाई और आगे बढ़ गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अमानतुल्ला खान के जो वकील राहुल मेहरा उनकी तरफ से पूरा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इसके सबूत हैं तो कोर्ट में पेश किए जाएं। हालांकि एसीबी की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी और कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी ही फिलहाल दी है। अब देखना ये होगा कि 4 दिन बाद एसीबी आगे इस पूरे केस को किस तरीके से लेकर के जाती है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। को अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एसीबी के अधिकारी से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जहां पर एसीबी के अधिकारी से बदसलूकी करने का मामला। देखिए, धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाला वीडियो है। गाली गलौच भी यहां सुनाई पड़ रही है और पीछे से आवाज आ रही, पिस्टल निकाल लो, ले चलो इसको, ले चलो। धमकाने, डराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, जिस तरह से ये पूरा विवाद बढ़ा है, आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक उनके विधायक फंसते जा रहे हैं। हालांकि इसमें गुजरात एंगल देखकर ट्विस्ट करने की कोशिश है, लेकिन अब जो ये अधिकारियों के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया, ऐसा लग रहा है कि कई सारे मामले हैं जिनको लेकर बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया है, चाहे वो बिना लाइसेंस के पिस्टल हो, कैश हो, या यहां पर अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का मामला। बिल्कुल शुभांकर, आप सही कह रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सियासी रंजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ। लेकिन जो सबूत है, एसीबी ने जो आज दस्तावेज कोर्ट के अंदर दिखाए, उसमें साफ है कि डायरी के अंदर एंट्री मिली है। एंट्री में अमानतुल्ला खान का नाम लिखा है, करोड़ों रुपए उनके खिलाफ लिखे गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है, इसीलिए एक एक करके उनके नेताओं पर रेड की जा रही है। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं, एसीबी ने कोर्ट में यही कहा, उससे कड़ी जुड़ रही है और पता चल रहा है कि किस तरीके से अमानतुल्ला खान करप्शन भी कर रहे थे। लगभग 30 लोगों को जो है उन्होंने जो वक्फ बोर्ड है और जो वहां की प्रॉपर्टीज है उनमें काम दिलवाया, उनमें से कई लोग उनके रिश्तेदार थे। तो करप्शन का मामला भी सामने आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कोर्ट के अंदर अगली दलील एसीबी क्या देगी। शुभांकर जी, अब ये सियासी एक तरफ मामला लगातार चल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो ये एंगल दिया कि अभी और कुछ विधायक गिरफ्तार हो सकते हैं। अब सवाल ऐश्वर्या यहां मन में यह आता है ऐश्वर्या कि ये वो पार्टी है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है। एक तरफ मामला आ रहा है कि देखिए भ्रष्टाचार किया गया है, तो फिर ये कट्टर ईमानदारी और ये जो भ्रष्टाचार के एक के बाद एक लिप्त मामले, जिसमें कुछ मंत्री जेल में हैं, अब तक पद पर बने हुए हैं, कुछ को लेकर वो खुद कह रहे हैं कि जाने वाले हैं, एक विधायक यहां पहुंच गए, 4 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो फिर ये दोनों कैसे चलेगा? या माने कि अब सियासत देखने को मिलेगी, सियासत में सब जायज है अपने अपने आरोपों के बीच में। बिल्कुल, देखिए हमें जरूर सियासत देखने को मिलेगी। शुरुआत हुई थी सत्येंद्र जैन के साथ जो अभी भी जेल के अंदर हैं। उसके बाद जो रेड हुई थी वो हुई थी मनीष सिसोदिया के ऊपर। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब तीसरे विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और अब 4 दिन वो भी सलाखों के पीछे रहेंगे, इंटेरोगेशन उनका होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी कोशिश करेंगे कि अपनी रोटी जो है वो ये जो पूरा केस सामने आया है इसके ऊपर अपनी सियासी रोटी वो भी सेक ले। कहीं ना कहीं ये भी अब आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ये सारी कड़ियों को जोड़ के किसी तरीके से गुजरात चुनाव से जोड़ दिया जाए। हालांकि एक बात आपको बता दूं शुभांकर, एसीबी ने कोर्ट में कहा है कि जो डायरी मिली है उसके अंदर ये साफ लिखा है कि कुछ पैसे गुजरात भी भेजे गए हैं। लाखों का एक अमाउंट लिखा था जिसमें ये साफ था कि आम आदमी पार्टी द्वारा पैसे गुजरात भी भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात का नाम जो है हम बार बार ये जो पूरा माहौल जो गरमा रहा है उसमें देखेंगे। शुभांकर, ये तो हैरान करने वाला खुलासा आपने किया।